लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला चिराग पासवान के हाथ में रहेगा या उनके हाथ से निकलकर चाचा पशुपति पारस के हाथ में आ जाएगा। इसका फैसला होने में बस कुछ दिनों का वक्त बच रहा है। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि जो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वहां से वे अपना प्रत्याशी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी उतारेंगे। तो दूसरी तरफ पशुपति पारस गुट लगातार कह रहा है कि वहां से लोक जनशक्ति पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि वह सीट तो पहले से ही जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के खाते में है और वहां से उन्हीं की पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे पशुपति पारस के गुट का कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है और एनडीए गठबंधन की तरफ से वह दोनों सीट जदयू को दिया गया है और ऐसी स्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, यह असंभव है। पामव्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। अब चिराग पासवान वहां से अपना प्रत्याशी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से ही प्रत्याशी और लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही किसी प्रत्याशी को उतारते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि चुनाव चिन्ह बंगला किसके खाते में जाएगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि उपचुनाव में जैसे ही चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद बढ़ेगा तो चुनाव आयोग इस पर अपना फैसला सुना देगा कि बंगला चुनाव चिन्ह किस गुट के पास रहेगा और दूसरे गुट को नया चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। चिराग पासवान की तरफ से उपचुनाव को लेकर तैयारी है कि जदयू को फिर से झटका दिया जाए, तो वहीं पशुपति पारस जदयू के साथ खड़े हैं। पशुपति पारस के गुट का कहना है कि उसके वरिष्ठ नेता और सांसद जदयू के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस गुट की तरफ से पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष सांसद वीणा देवी को बनाया गया था। अब संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष और वैशाली से लोकसभा सांसद वीणा देवी कह रही हैं कि उपचुनाव में खड़ा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पारस गुट की तरफ से खुद को एनडीए का हिस्सा बताया जा रहा है और हम इसलिए कह रहे हैं कि खुद को ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि जब पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया तब यह बात निकलकर सामने आई थी कि उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के कोटे से बनाया गया है और इसीलिए जदयू की तरफ से सिर्फ आरसीपी सिंह को ही मंत्री बनाया जा सका, जबकि इसके पहले नीतीश कुमार एक मंत्री के पद पर बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि हमें बराबर हिस्सा चाहिए। अब अगर लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला पर चिराग पासवान अपने किसी प्रत्याशी को उतारते हैं तो जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस गुट की तरफ से चुनाव आयोग में अपना दावा किया जाएगा। जब चुनाव चिन्ह का यह मामला चुनाव आयोग के पास जाएगा तब यह लगभग निश्चित है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करेगा और इस बात को निश्चित कर देगा कि चुनाव चिन्ह बंगला पर किस गुट का कब्जा रहेगा। सांसद चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि उपचुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से अपना प्रत्याशी उतारा जाएगा, तो वहीं सांसद वीणा देवी ने कहा है कि हम एनडीए का हिस्सा हैं और वह सीट जदयू के खाते में है, तो हमारे खड़े होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम हर संभव जदयू की मदद करेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर कहा कि हमारी तरफ से यानी कि पारस गुट की तरफ से चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के पास मजबूत दावा पेश किया गया है और आगे आने वाले समय में चुनाव चिन्ह बंगला पर हमारा ही अधिकार होगा। अब अगर चिराग पासवान की तरफ से अपना प्रत्याशी उपचुनाव के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उतारा जाता है तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव की तरह ही इसका नुकसान सीधे तौर पर जदयू को उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को इसका सीधा फायदा होगा। विधानसभा चुनाव में भी हम सब ने देखा था कि जहां से जदयू चुनावी मैदान में थी वहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों द्वारा सपोर्ट किया गया और अगर उपचुनाव में भी ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को इन दोनों सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले कुछ समय के दौरान चिराग पासवान को लेकर बार बार नरमी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि वे एनडीए का हिस्सा हैं। राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री यह बोल चुके हैं कि चिराग पासवान अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं और कुछ दिन पहले जब रामविलास पासवान की याद में चिराग पासवान ने कार्यक्रम किया था तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे। पशुपति पारस गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जो भी कहा जाएगा वे उसे मानेंगे और हमारे सभी सांसद और वरिष्ठ नेता इन दोनों विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार भी करेंगे। पारस गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि जदयू का प्रत्याशी जीते, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे देखना होगा कि इस लड़ाई में
बंगला जो चुनाव चिन्ह है वह किसके हाथ लगता है। और अब चुनाव चिन्ह को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग जो है अपना फैसला सुना देगा। बाकी एक बात तो साफ है कि चिराग पासवान अगर अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल को इसका सीधा फायदा होगा, और जदयू का प्रत्याशी इस सीट से हारता है तो नीतीश कुमार विधानसभा में अपने ही सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सामने और भी कमजोर होंगे। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हूं प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।